सभी भक्तों को हमारा जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज बड़े ही सुंदर प्रसंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि संसार में लोग बुरे लोगों को जिंदगी भर कोसते हैं, जिंदगी भर कहते हैं इसने पूरी जिंदगी पाप किए हैं, कोई अच्छे कर्म नहीं किए, कोई अच्छे काम नहीं किए। तो आज जिसे पूरा संसार बुरा कहता है उसके बारे में बताएंगे। सब कहते हैं रावण बुरा था, अरे रावण पापी था, अधर्मी था, सीता मैया का हरण किया था। आज उसी रावण के बारे में थोड़ी चर्चा लेकर चलते हैं कि वो इतना तो बुरा नहीं था जितना हम कहते हैं। लोगों के अंदर लोगों की बुराइयां नहीं दिखती, लोग लोगों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई किसी की आदत बुरी है, कोई बुरा बर्ताव करता है, तो लोग उसे बुरा नहीं कहेंगे, ये कहेंगे वो इंसान बुरा है। अरे नहीं भाई, अरे उस इंसान के अंदर जो सोच है ना वो बुरी है। आप उस गंदे विचार को निकालने का सोचिए। नाता तोड़ना है तो गंदे विचारों से तोड़िए। इंसान से नाता तोड़ने से क्या मिलता है? ऐसे ही रावण था। रावण से बड़ा कोई भी विद्वान नहीं था, रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं हो सकता, ना हुआ और ना हो पाएगा। रावण महाविद्वान, महाज्ञानी था। जब वो अंत समय भगवान की शरण में आकर के युद्ध स्थल पर लेटा हुआ है, तब श्री राम से कहता है, हे राम जी, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद संसार में अगर लोग अपने ऊपर इस चीज को धारण कर लें तो उनका कभी बर्बाद नहीं हो सकता परिवार। जिस प्रकार मैंने अपना परिवार बर्बाद कर दिया, वो अपना परिवार बर्बाद होने से बचा लेंगे अगर मेरी ये बात सुन ली। आज रावण ने राम से कहा है, दुनिया हमें रोकती है, टोकती है, बुरा भला कहेगी, लेकिन तुम्हें भी पता है मैं इतना बुरा नहीं हूं। अरे जब युद्ध करने से पहले राम जी ने रामेश्वरम की मूर्ति भोले बाबा के स्वरूप का जब पूजन करना चाहा था, तो कोई और पंडित नहीं बल्कि महापंडित रावण को बुलाया गया था। राम जी ने खुद आमंत्रित किया था उनको कि महापंडित रावण को बुलाया जाए, क्योंकि इस यज्ञ का छोटे मोटे पंडित, छोटे मोटे ज्ञानी समाव नहीं कर सकते, इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते, यज्ञ नहीं कर सकते। रावण ने मना नहीं किया था आने से, वो जानता था कि मुझे मारने के लिए युद्ध किया, ये यज्ञ किया जाएगा और युद्ध किया जाएगा। फिर भी वो आया, उसने कहा मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बुलाया है, जो कहा जाता है नारायण स्वरूप है, तो कैसे ना जाऊं, तो मैं जरूर जाऊंगा। और जब रावण ने पूरा संपूर्ण यज्ञ करवा दिया तो कहा कि यज्ञ करने से जो फल हमें मिलता है ना, आज वो फल श्री राम मैं तुम्हें देता हूं। आज जो मैंने यज्ञ किया है वो सारा फल आपको लग जाए। तो रावण छोटा मोटा ज्ञानी नहीं था, महान विद्वान था।
लेकिन अंत समय में वो राम जी से चर्चा कर रहा है कि मैं आज मारा नहीं जाता, मैं सिर्फ एक कारण से मारा गया हूं, एक कारण से ही आज मैं आपके सामने आपकी शरण में पड़ा हूं। और वो ऐसी बात है कि सांसारिक लोगों को भी इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। रावण ने कहा आपकी सीता जिंदा मिली, ये आपकी ताकत थी राम, लेकिन आपकी सीता पवित्र मिली, ये मेरी ताकत थी, मेरी ताकत से ही वो पवित्र थी। और रही बात आज तुम्हारी शरणागति में आने की, तो सुनिए राम, इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे मार सकता, जो मुझे पराजित कर सकता, लेकिन एक कारण से आज मैं आपकी शरणागति में हूं, क्योंकि सब अपने सुख दुख में साथ होते हैं, अपने सब सुख में साथ होते हैं, लेकिन राम मैंने अपने सुख दुख में अपनों को अलग कर दिया। एक ही कारण से सिर्फ मैं मारा गया, आज आपकी शरण में आ गया। आप तो दीन दुखियों को भी अपनी शरण में लेते हो। तुम चले हो अयोध्या से, तब से सबको तारते आ रहे हो, सबको गले लगाते आ रहे हो, तुम्हारी नहीं है तो भी आप उनको गले लगाते आ रहे हो। लेकिन राम, मैंने अपनों को ठुकरा दिया, मैंने अपनों को दगा दिया, मैंने अपनों को निकाल दिया, वरना इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे मार सकता। किसी को मेरे बारे में पता नहीं था, और मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब मैं सीता का हरण करके लाया था, उसी दिन पता चल गया था कि ये सीता कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये तो जगदम्बा है, ये नारायण की पत्नी है, ये तो लक्ष्मी जी हैं। मुझे पता था आप वन वन घूम रहे हो, मुझे ये भी पता था आप नारायण हो, लेकिन फिर भी आपकी ताकत नहीं होती, मुझे मार लेते। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनों को ठुकरा दिया। राम, तुमने दूर रहकर भी अपने भरत भाई को नहीं छोड़ा। तुम वनवास हो, तुम वन में हो, फिर भी भरत ने तुम्हारा सहयोग दिया, अपने सभी सुखों को त्याग दिया। अब जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी है, रावण क्या कह रहा है कि भरत ने साथ दिया, उसने सब त्याग दिया, लेकिन राम भैया के साथ में तो मैंने 14 वर्ष गुजारे हैं। जब वो कहने लगा, रावण क्या बोलते हो, 14 वर्षों से मैं अपने भाई के पास में हूं। तो रावण बोला, राम इसको समझाओ, नहीं ये नादान है। राम भी कहने लगे, हाँ लक्ष्मण नादान है, लेकिन रावण बोला, लेकिन आज इसकी नादानी इसको बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज नहीं बताया तो जिंदगी में सब यही बुरे काम करेंगे। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण तुम कहते हो तुमने सब त्यागा है, अरे वो भरत जब से श्री राम वनवास आए हैं तब से वो जमीन पर सोता है, और जमीन पर ही नहीं बल्कि जमीन में गड्ढा करके सोता है, क्योंकि वो जानता है उसके भाई श्री राम एक छोटी सी झोपड़ी में, एक छोटी सी कुटिया पर जमीन पर सो रहे होंगे, और मैं उनका स्थान कैसे ले सकता हूं, इसलिए वो जमीन में गड्ढा करके सोता है। और राज्य के
अपने सारे सुख त्याग दिए हैं, मामूली सा जीवन बिता रहा है भरत। और तुम कहते हो तुमने सब त्यागा है, तुमने साथ दिया है। अरे पगले, जो श्री राम के साथ हो, जो श्री नारायण के साथ में हो, वो भला क्या त्याग सकता है, वो भला क्या छोड़ सकता है, वो भला क्या साथ देगा जिसके साथ नारायण है। अरे नारायण जिसे मिल जाए वो तो स्वयं ही सब त्याग देता है। तो तुमने कहाँ बड़ी कुर्बानी दी है? तुम तो 14 वर्ष से श्री राम के साथ में हो। इससे सौभाग्यशाली बात क्या हो सकती है? और राम तुम्हारे भाई अपने नहीं थे, दूसरी मैयाओं के थे, पर फिर भी तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे दुख में उन्होंने भी दुख झेले हैं, लेकिन मेरा भाई विभीषण मेरा अपना था। मैंने अपने भाई को बेरहमी से निकाल दिया, लेकिन अगर मैं अपने भाई को नहीं निकालता तो संसार में किसी की ताकत नहीं थी जो मुझे मार सकता। क्योंकि मैंने अपनों को ठुकरा दिया और उन्होंने ही आपको मेरा रहस्य बता दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार विनाश हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा। रावण कहता है संसार में सबको सीख मिलेगी कि कुछ भी करना, लेकिन अपनों को कभी मत छोड़ना, अपने भाइयों को कभी मत छोड़ना। क्योंकि अगर जब घर वाले परिवार वाले नाराज हो जाते हैं ना, जब छूट जाते हैं ना, तो परिवार विनाश की ओर चल देता है, विनाश की तरफ चल देता है। तो रावण ने अंत समय में राम को तो बताया ही है कि कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना। उसके साथ साथ उस विद्वान रावण ने कहा, राम मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, ऐसी चीजें थी मेरे पास जो तुम्हारे पास नहीं होंगी। तुम साधारण से महल में सोते होगे, मैं सोने की लंका में सोता था। तुम्हें थोड़े से ज्ञान का ही, तुम्हें थोड़े से ही अर्थों का शब्द पता, वेद पता होगा, लेकिन मुझे, मैं महा विद्वान हूं, मुझे समस्त वेदों पुराणों उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त है। मैं महापंडित हूं, फिर भी आज तुमसे हार गया, क्योंकि मैंने अपना भाई ठुकरा दिया, मैंने अपने घर वाले, मैंने अपने ठुकरा दिए, इसलिए आज मैं मारा गया। और कलयुगी लोगों को बताकर गए हैं रावण, समझाकर गए हैं कि कुछ भी करना, लेकिन कभी भी अपने परिवार वालों को मत छोड़ना, कभी अपने लोगों को मत ठुकराना, कभी भी अपने भाइयों को मत ठुकराना। इसी के साथ में रावण की इस सीख के साथ साथ सभी भाइयों से, सभी मैयाओं से, सभी श्रोतागणों से विनती है कि रावण ने जो बताया उसका आप भी ख्याल रखिए, क्योंकि आज संसार में बोझ चल रहा है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो रहा है। मैयाएं भैयाओं को अलग कर देती हैं, न्यारी हो जाती हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं। मैयाओं, आप एक बार सोच कर देखिए, कोई आपका प्यारा हो और कोई आपको दूर करे तो कैसा लगेगा। और वो तो एक भाई हैं, एक ही माँ के लाल हैं, आप उनको दूर ना करिए, एक ही रहने दीजिए। वैसे तो कहते हैं कलयुग आ गया, लेकिन हर मैया जब सबके बारे में समान सोचेगी तो कहीं कलयुग नहीं है, कहीं कलयुग नहीं है। इसी के साथ में सभी को बहुत बहुत प्यार।